नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और शहर में पढ़ाई कर रही थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब वह गांव आई तो कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग एक पुराने कुएं के पास जाने से डरते थे। कहते थे वहां कोई अशुभ आत्मा वास करती है। नेहा को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन एक दिन जब वह रात में अकेली घर लौट रही थी तो उसे वहां से किसी के कराहने की आवाज आई। जैसे ही वह पास गई, उसने देखा कि कुएं के पास एक घायल गधा पड़ा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। नेहा को उस पर दया आ गई। उसने गधे की मरहम पट्टी की और रोज उसे खाना देने लगी। लेकिन जल्द ही नेहा के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। वह रात को भयानक सपने देखने लगी। एक अजीब साया उसके चारों ओर घूमता, कुछ बुदबुदाता। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ हफ्तों बाद जब डॉक्टर के पास जांच कराने गई तो सब हैरान रह गए। वह गर्भवती थी। ये सुनकर उसके माता पिता सन्न रह गए। गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। नेहा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये कोई आम गर्भ नहीं है। जैसे जैसे महीने बीते, उसकी शारीरिक बनावट में भयानक बदलाव आने लगे। उसके कान नुकीले हो रहे थे, उसकी त्वचा सख्त होने लगी थी और सबसे अजीब बात, उसकी आंखों में वैसी ही चमक आने लगी जैसी उस गधे की थी। बुजुर्गों ने कहा कि ये कुएं की शापित आत्मा का प्रभाव है। सालों पहले एक तांत्रिक ने किसी को श्राप दिया था और वह गधा किसी इंसान की आत्मा का कैदी था। नेहा अब इस शाप का हिस्सा बन चुकी थी। जब उसका प्रसव हुआ तो एक भयावह दृश्य सामने आया। उसका बच्चा पूरी तरह इंसान नहीं था। वह आधा इंसान और आधा किसी अजीब प्राणी जैसा था। उसकी चीख से पूरा गांव कांप उठा। कहते हैं उस रात के बाद नेहा और उसका अजीब संतान कभी नहीं देखे गए। कुछ लोगों का मानना है कि वह आत्मा अब भी नए शिकार की तलाश में भटक रही है।